हम इस समय नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के कालीबाड़ी मार्ग पर मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर रहने वाले कुछ लोग भी हैं जिनसे हम ये जानना चाहेंगे कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में किस बात को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे। और यहाँ पर जो हमारे साथ शख्स हैं उनसे पूछते हैं, आपको दिल्ली सरकार का काम कैसा लगा पिछले 5 साल का? ठीक है सर, बढ़िया लगा सर। ये विद्यालय का मतलब बच्चों का पढ़ाई और हॉस्पिटल, दवा, पानी, सब सुविधा मिला सर। अच्छा। नहीं सर, ये पानी होने का थोड़ा किल्लत है, थोड़ा था। जिसका सरकार आए वो करेगा, हम क्या कर सकते हैं। कोई चीज़ का टेंशन नहीं है जब तक केजरीवाल हमारा आया। बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा वही लोग की है, सरकार की है। थोड़ा बहुत तो क्या कि सफाई नहीं होती है यहाँ पे, और इधर टॉयलेट और लैट्रिन की गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है। अच्छा। बदलाव तो बहुत कुछ हुआ है, बीजेपी के राज में भी हुआ है और कांग्रेस के राज में भी और आम आदमी पार्टी के राज में भी काफ़ी चेंजिंग आई है। ये जो वादे किए जा रहे हैं कि जहाँ झुकी वही मकान, आपसे भी कोई वादा किया गया था? ये हर चुनाव में होते हैं। ये चुनाव में नहीं हो रहा है, हर चुनाव में होते हैं। जहाँ झुक गया वहीं मकान दे देंगे। वो कोई सरकार आते है, कोई सरकार देते नहीं है। वादा सब आंख बंद करके होते, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। गरीब का चुनाव हो जाएगा तो कौन गरीब का पूछते हैं, कोई झांकने भी दिल्ली में नहीं आते। हम लोग का जहाँ झुकी वहीं मकान बोले थे, अच्छा। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं अगर यहीं शिफ्ट कर दिया जाए ठीक है। अरे ये तो बीजेपी सरकार बोली थी पहले। अच्छा। आपको सबसे ज़्यादा विश्वास या सबसे ज़्यादा गारंटी किस पार्टी की भरोसेमंद लगती है? हमें सर केजरीवाल। हाँ जी, हर महीना मेरा 2000 रुपया महीना आता है केजरीवाल के बदौलत से। अब आम आदमी पार्टी की सरकार सर जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं अपने हिसाब से। लेकिन जो ना वो हिसाब है कि आज मेरे पास साइकिल है, कल मोटरसाइकिल हो जाए, कल मोटरसाइकिल है तो कार हो जाए। तो यहाँ की इच्छाएं जो है कभी ख़त्म नहीं होती। और मैं एक ही बात चाहूँगा कि जो भी सरकार बने, रोटी, कपड़ा और मकान, हमें जहाँ झुकी वहाँ मकान के साथ जगह दे और साथ में हमें रोज़गार दे। जो यहाँ पे बुरा मत मानना, बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं, लेकिन जो हमारी हम सब लोगों ने मीटिंग की है अभी, उसमें ये डिसाइड हो चुका है कि हम अब आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे। लेकिन परवेज वर्मा जी ने ये बोला कि 2500 रुपये देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक उनका चुनाव प्रचार भी नहीं शुरू हुआ था, ये नॉमिनेशन भी नहीं किया था, उन्होंने 11-11 सबको दिया। हम इस समय दिल्ली के पिलंजी गांव में है जो नई दिल्ली विधानसभा में आता है और सरोजनी नगर वार्ड के अंदर ये गांव आता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं। पहले तो सर आप अपना नाम बताएं। मेरा सुजीत कुमार पांडे। पांडे जी, ये बताइए कि पिछले 5 साल में जो दिल्ली सरकार का काम रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? एकदम बेकार रहा, कोई काम नहीं है दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में शिक्षा के ऊपर आए थे कि शिक्षा करूँगा। पहली बात है कि रोड कहें कि एकदम बना दूँगा सारा, वो सब खत्म है। इनको खाली झूठ के अलावा कोई नहीं, कुछ नहीं। इस गांव का इतिहास अंग्रेज़ों के ज़माने से भी पुराना है और जब हम इस गांव में घुसे तो हमें एक घर दिखा और उस घर के अंदर हुक्का भी दिखा। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहीं से जनता की राय लेने की शुरुआत की जाए। इस गांव की वीआईपी सीट है आपकी, तो उस हिसाब से आपके यहाँ पे कैसा काम रहा है सरकार? ये भाई साहब, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है हमारे लिए पिछले 26 साल से। पिछले 26 साल से 15 साल तो मतलब शीला दीक्षित यहाँ की मुख्यमंत्री रह गई है, जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से मतलब इलेक्शन लड़ी थी और जीत के गई थी। कभी 15 साल में तो उन्होंने कभी कदम नहीं रखा यहाँ पे, ना कोई काम करवाया। और तकरीबन 10 से 11 साल इसको भी हो गए केजरीवाल जी को भी। कभी इसने भी मुझे तो लगा नहीं कभी कोई आकर के काम कराया, या तो कोई ब्याह शादी में आ गया या कोई डेथ हो गई उसमें आ गया। आज तक ना कोई सड़क, ना कोई बिजली, ना रोड, ना पानी। हाँ, पानी के बिल तो आते हैं पर पानी नहीं आता। पानी नहीं आता है, लेकिन उनका तो ये कहना है कि उन्होंने कई जगहों पे काम करवाया, जहाँ पानी नहीं था वहाँ पानी पहुँचवाया है। भाई साहब, बिल तो आ रहे हैं, देखो जी, पानी तो आज तक आने के 3-3 लाख रुपए के हो रहे बिल लोगों के। अच्छा, इतना बिल हो रहा है। तो कभी आप लोगों की तरफ से कोई शिकायत की गई? मतलब लिखित में भी दी है और मतलब बिल माफ कराने के लिए भी कहा गया। कभी हमारी तो कोई सुनवाई हुई नहीं इसके बारे में। ये 8 से 10 हज़ार वोट। 8 से 10 हज़ार वोट। पूर्वांचली भी है, नेपाली भी है, आपका बिहारी भी है, यूपी से भी है। अच्छा। और नेपाल से भी है। मतलब हर तरह का। तो आपको आने वाले जो ये चुनाव है, इस चुनाव में आप किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करना चाहेंगे? भाई साहब, मुद्दे ही मुद्दे हैं यहाँ पे। अच्छा। भाई गलियाँ टूटी पड़ी है,
पानी आता नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी है। ये मीनाक्षी लेखी जी ने कराया था एक बार काम, जब इसको पिलंजी गाँव को अभी मैं जब गांव में एंट्री करता था तो ये बोर्ड भी था कि मीनाक्षी लेखी जी ने गांव को गोद लिया था, तो उस समय पे कुछ काम हुआ था? हाँ, उस समय में बिजली की तारें भी चेंज कराई गई, केबल चेंज हुई थी, पानी की लाइनें भी डली थी नई, रोड भी बने थे, सीवर की लाइन भी चेंज हुई थी। ये काम तो उस समय में पानी आया या पानी तब भी नहीं आया? पानी तब भी मतलब कहीं कहीं आया, कहीं कहीं आता है, मतलब कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं नहीं आता। तो अब क्या मुद्दे रहेंगे आपको वोट करने के लिए? हमारे वोट करने के यही मुद्दे हैं भाई, पानी आ जाए सही तरीके से, ये जो बगैर मतलब के बिल आए हुए ये वो हो जाए माफ़ बस, और ये जो सरचार्ज वगैरह आया ये माफ़ हो जाए। ऑटो वाले के लिए ठीक ही कर रहे हैं, और जो है सो अब जितना बोलते हैं उतना तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी बिंदास हम लोग और बिंदास चलाते हैं, रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कुछ उम्मीद लगा हुआ दिल्ली के भविष्य के। यदि जनता ने केजरीवाल को फिर से यदि 5 साल के लिए लाता है तो बिहार में जैसे लालू जी 15 साल रहे, जिस तरह से पीछे ढकेले थे, उसी तरह से दिल्ली की जनता से मैं अपील करूंगा, आप लोगों को भविष्य जो है खराब होते जाए। सभी सरकार से निवेदन मेरा ये है, किसी पार्टी का मैं बुराई नहीं करता हूँ, मेरा निवेदन यही है, जो मुफ्त का रेवड़ी जो आप सारे नेता कह रहे हैं हम ज़मीन देंगे, जता देंगे, पैसे देंगे, कि वो 2100 रुपये रोजगार पे खर्चा करें ना, विकास पे खर्चा करें, स्वास्थ्य पे खर्चा करें, वो हमारा आगे, हम कमा रहे हैं, हम 15 रुपया बस का किराया दे सकते हैं। हाँ, अगर छूट देनी है तो जेंट्स और लेडीज़ उम्र दराज आदमी को मिलना चाहिए। ये अब जो सर्विस ये करती है, इनको छूट देने से क्या फ़ायदा? हमारा तो देश नीचे ही जा रहा है ना, ऊपर तो आ नहीं रहा है। स्वास्थ्य अब मतलब 10 साल से 11 साल से केजरीवाल को देख लिया, अब इसको मतलब परवेश वर्मा को देख लेते हैं। और मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, पहले से हूँ, झारखंड से हूँ मैं, लेकिन बीजेपी सपोर्टर हूँ मैं। यहाँ का मैं वोट पर आपको यहाँ पे केजरीवाल जी का काम अच्छा हाँ लगता है? हाँ, यहाँ का केजरीवाल ठीक है, ये सब कुछ। एक बार बीजेपी की सरकार बनना चाहिए दिल्ली में। और आप काम ऐसा कीजिए ना जो आपको पब्लिक और प्रचार करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। यहाँ पे कोई तो आम आदमी पार्टी की काम से संतुष्ट है और किसी को कुछ शिकायतें भी हैं। अब देखना, हमें इंतज़ार करना होगा 5 फरवरी का कि लोग किसको वोट करते हैं, और जिसके बारे में हमें 8 फरवरी को पता चलेगा जब मतगणना होगी। कैमरा पर्सन तपन मित्रा के साथ अभिषेक रावत, द फेडरल, देश के लिए।